नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर रूबरू है नगर के वरिष्ठ पत्रकार व कांग्रेस के प्रबल दावेदार रियाज अंसारी साहब के साथ। इससे पहले भी कांग्रेस का कई बार नवाबगंज में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदर्शन काफ़ी फीका रहा है। इस बार कांग्रेस ने रियाज अंसारी साहब को मौका देने का मन बना लिया है। जानना चाहेंगे क्या तैयारियां हैं आपकी? विवेक शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल का, और जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं सबको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक एक बात को लेकर चलता हूं आपके, चूँकि आप दूसरी बार मेरा साक्षात्कार ये इंटरव्यू लेने आए हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा है विवेक जी, आपने ये कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत फीका रहा है। बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी यहाँ मैदान में उतारे, हमने देखा 2012 में, 2017 में या उससे पहले भी, तो वो इतने फाइट में नहीं आए, कम वोट मिले और बहुत ही कम वोट मिले। हालात ये बने कि डमी प्रत्याशी उनसे आगे निकल गए। लेकिन जहाँ इस बार चुनाव का सवाल है, आपने कहा कि हमारी किस तरह की तैयारियाँ हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती, मैंने अपनी तैयारी कर रखी। मुझे जो झंडा, एक हरी झंडी मिली है, मुझे एक सिग्नल मिला है कि आप तैयारी करें, टिकट आपको मिलेगा। और पार्टी हाईकमान ये चाहता है कि अच्छे चेहरे को, मजबूत इंसान को वहाँ से लड़ाया जाए। तो पार्टी मुझे लगता है मुझ पे जो है मुझे ही टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। तैयारियों की बात रही, आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, नगर के लोग बहुत उत्साहित हैं। वो चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले और यहाँ जो अब तक होता चला है इस सबसे जनता को निजात दिलाई। सर, इससे पूर्व में स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को अपने टिकट दिए थे नवाबगंज में 150 से 250 वोट के बीच में वो सिमट गए। क्या लगता है कहाँ तक चूक रही होगी? हाँ, ऐसा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। इधर कुछ समय से फिरका परस्त ताकतें थोड़ी सी जो हावी हुई हैं, उन्होंने जो जाति धर्म का खेल खेला है, उसकी वजह से थोड़ा सा कांग्रेस कमज़ोर रही है। और थोड़ी नहीं, ज़्यादा कमज़ोर अगर मैं कह दूँ तो कोई वो नहीं है। हम लोग हम इसी कांग्रेस पार्टी में, तो हमारी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त की ओर है, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल भाजपा का जनता, इस देश के लोग देख चुके हैं। महंगाई चरम पर है, परेशान है लोग। ये सरकार जो है भाजपा की, वो उद्योगपतियों की सरकार बन के रह गई। तो कांग्रेस का प्रदर्शन उस लिहाज से पहले कमज़ोर रहा। लेकिन इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता, नवाबगंज में एक बहुत बड़ा संगठन है कांग्रेस मुख्य पार्टी के, हमारे लोग, अरशद अली साहब कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जी, हमारे अल्पसंख्यक के सलीम अंसारी साहब, और भी जितने भी कांग्रेस के फ्रंटल संगठन हैं, सब लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गली गली प्रचार कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ इस बार हमारी बहुत बड़ी जीत यहाँ पर होगी। पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल साहब जो हैं वो कांग्रेस में अपना समर्थन दे चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है कांग्रेस को कहाँ तक इनसे मदद मिलेगी? विवेक जी, वाकई बहुत अच्छा सवाल किया। अब तक मेरे और पत्रकार साथियों ने सवाल नहीं किया मुझसे, और मैं भी मास्टर साहब का नाम, क्योंकि इंटरव्यू है तो आप जो पूछेंगे उसी का जवाब दूंगा। आपने अच्छा सवाल किया है। मास्टर छोटेलाल जी एक बहुत साफ छवि के नेता हैं। आपने भी देखा, 5 साल यहाँ के विधायक रहे, और विधायक रहने के बाद एक छोटा सा दाग उनके ऊपर नहीं है। एक व्यक्ति उनकी बुराई नहीं कर सकता है, कहीं भेदभाव, जाति, धर्म और ये सब। उन्होंने नगर के विकास का काम किया, इस विधानसभा के विकास का काम किया। और कांग्रेस में उनके आने से एक विधायक शामिल होगा। लखनऊ में शामिल हुए, हम भी उस दिन साथ में थे। बड़े बड़े पदाधिकारी थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, हमारे प्रभारी जी थे, और काफ़ी नेता थे उनकी मौजूदगी में। जब वो शामिल हुए तो नवाबगंज के लोग भी हमारे मास्टर छोटेलाल जी को, जैसे कि अब वो लोकसभा की तैयारी में टिकट मांग रहे हैं, तो मास्टर साहब का जो चेहरा है, उनका जो फेस है, उनका जो कैरेक्टर है, वो बहुत साफ सुथरा है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो लोग जब वो कांग्रेस में आए तो नगर में उनका अपने एक इंटर कॉलेज भी चलता है। उनके अपने बहुत ज़्यादा जो हैं, मतलब आप कहना चाहेंगे संबंध लोगों से हैं। एक उनका एक बहुत बड़ा गुट है उनका अपना, हर नेता का एक गुट होता है। ऐसा क्या हुआ उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ के जो कांग्रेस में का दामन संभाला? देखिए, ये तो वो ही बताएंगे। उन्हें लग रहा है, मैंने कहा ना
कि कांग्रेस फिर से लौट के आ रही है देश में। आप गुजरात के चुनाव देखना, हिमाचल के देखना, एमसीडी के देखना, कांग्रेस दोनों प्रदेशों में सरकार बनाने जा रही है। और आपको भी दिखने लगा है चैनल, कुछ चैनल नहीं दिखा रहे हैं जो बिकाऊ हैं, लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया आप देखें और जो अच्छे चैनल हैं, जो ईमानदार चैनल हैं, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, सब दिखा रहे हैं कि कांग्रेस देश में वापस लौट रही। 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे और जनता अब चूंकि इन भाजपा से तरस आ चुकी है। ऐसे ही मास्टर छोटेलाल जी ने भांप लिया, दूरदर्शी सोच के नेता हैं वो, उन्होंने भांप लिया कि कांग्रेस आ रही है, तो वो भी कांग्रेस में शामिल हुए और उनके आने से हमें बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, उनके समाज के वोट हमें मिलेंगे। नगर की जनता की माने कि 10 सालों में नवाबगंज में कोई भी विकास नहीं हुआ है, गंदगी है नवाबगंज में, डेंगू जैसी बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, कई मौतें हो चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? गंदगी या विकास की आपने बात की, ये बात सही है। देखिए 10 साल से यहाँ पे चेयरमैन जो हैं वो सहला ताहिर जी हैं और 10 साल में मैंने तो उन्हें 10 दिन नवाबगंज में नहीं देखा। हमेशा उनकी एक कोठी लखनऊ में है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता, बात लंबी हो जाएगी, गुफ्तगू बहुत लंबी चली जाएगी कि वो कोठी 5 करोड़ की या 4 करोड़ की, मैं कभी नहीं गया। बरेली में कोठी, तो वो नवाबगंज रहती नहीं है, वो तो नवाबगंज में सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं यहाँ से। उन्होंने जो आपने कहा डेंगू फैला, भाई 10-10 महीने आपने देखा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे, काम नहीं किया, गंदगी फैली। यहाँ पर उन लोगों ने गंदगी को फैलने का मौका दिया और बुरे हालात थे नवाबगंज के। अच्छा, इतने बुरे हालात में भी नवाबगंज की चेयरमैन जो 10 साल से लगातार चेयरमैन और 1995 में चेयरमैन, 3 बार चेयरमैन रही हूँ, 15 साल, और वो नवाबगंज में किसी घर पे नहीं आई। और मुझे बड़ी यार हंसी भी आती है उनकी सोच पर, और कि वो एक शादी में आई हैं। शमीम यो साहब हैं कि यहाँ के रिटायर, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, यो साहब के यहाँ शादी में आई, लेकिन सैकड़ों लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो बीमारी के चलते या वैसे अन्य बीमारियों के चलते या किसी ढंग से उनके किसी के घर पे वो देखने नहीं आई कि किसी के मतलब कांधे पर हाथ रखे कहें कि भाई आपके यहाँ बच्चा चला गया, हमें अफसोस है, कहीं अफसोस भी जताने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी की देश प्रदेश में सरकार है और कहीं ना कहीं तक ये मानना पड़ेगा कि नवाबगंज में जनता का कहना है कि ये आरोपों के दौर चले हैं। एक निजी नेता हैं यहाँ के नवाबगंज के, उन लोगों ने जो चेयरमैन साहिबा पे आरोप लगाए थे कई तरीके के, ये विकास में रोड़ा बन रहे थे, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ऐसा है। देखिए लोग, हमारे कुछ लोग हैं जो थोड़े से कम अनपढ़ लोग हैं और उन्होंने इस ढंग की बात कही कि इन्होंने काम नहीं करने दिया। विवेक जी अगर ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं, हमें भाजपा सरकार ने काम नहीं करती है, भाजपा नेताओं ने, तो हमारे रिश्तेदार हैं इलियास चेयरमैन साहब मीरगंज में, हम फ़ोन पर अक्सर बात होती है, 5 साल पूरी चेयरमैनी चलाई। आपके पड़ोस में आप देखें 10 साल से सानू भाई, कंबर एजाज सानू, किस भाजपा नेता ने परेशान किया भाई, किस सरकार ने परेशान किया? रिछा में मुस्लिम चेयरमैन, नसीम साहब बहनी में चेयरमैन, हाँ इतना मुस्लिम चेयरमैन है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक इन्हें छोड़ के भाजपा ने किसी को परेशान नहीं किया। यार तुमने अब देखो, तुमने अपने आप अपनी पोलें खोली कि हमने राशिद मास्टर को की पत्नी को 3 लाख रुपए दे दिए। राशिद मास्टर आखिर हैं कौन? अरे ताहिर साहब ने कहा, चेयरमैन साहब के पति हैं, कि राशिद साहब को हमने दिए इतने पैसे, उनकी पत्नी को दिए, वो हमारी पत्नी के साथ। अरे वो क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं? इन दोनों भाइयों ने, इस परिवार ने इस नवाबगंज को ऐसा लूटा है, इस नवाबगंज में एक दीमक लग गई, मैं तो दीमक कहता हूँ। आप देखेंगे फरीदपुर के लोग करोड़ों रुपए लूट के चले गए, सेतल के लोग चले गए, बरेली के लोग चले गए, पीलीभीत के लोग, वोट दे नवाबगंज के लोग। विवेक जी, वोट दे रही है नवाबगंज की जनता, और जब पैसा का नंबर आया, ठेकेदारियां सब बाहर के लोग कर रहे हैं। तो विकास, ये जो इन्होंने गलत कार्य किए, तो वो भाजपा जो नेता नरेंद्र सिंह राठौर जी हैं, उन्होंने उनकी शिकायत की। ये कह रहे हैं कि हमें चैन से, अरे भाई शानू चेयरमैन साहब की शिकायत होती। अरे जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो साहब शिकायत की मैं समझता हूँ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जनता कुछ, देखिए आप, हम लोग हैं, हम नवाबगंज का हम विकास चाहते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताएं, हम भी पत्रकार हैं लगातार 25 साल से। आप देखेंगे कि इनके घर के लोग, राशिद साहब ने ताहिर साहब पे कमेंट करना शुरू किए, चेयरमैन साहब पे करना शुरू किए। और एक चीज़ हमें क्या मालूम था, ताहिर साहब ने अपनी लड़की जिसे ब्याही है, जोहेब नाम है, क्या नाम है उनका लड़के का जो ब्याही है, तो वो क्रिप्टो करेंसी में फंसा हुआ है 500 के घोटाले में, 500 करोड़। तो ये बातें हमें आपको किसने बताई? अरे भाई मेरे मोबाइल के अंदर है, मेरे मोबाइल में है, इनके भांजे हैं जो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद मुझे डाली। मुरादाबाद उजाला चलाते हैं,
अखबार में उन्होंने लिखा कि जोहेब हसन 500 करोड़ की ठगी में, चेयरमैन शैला ताहिर के मंगेतर इनने चलाई। हमने आज तक डॉक्टर ताहिर, हम चूंकि राजनीतिक लोग हैं तो हमने उनके खिलाफ, जो राजनीतिक मन से खिलाफ नहीं, उन्हें जगाने के लिए, देखिए जो विरोधी होता है आप उससे सीखें आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में डॉक्टर ताहिर साहब ने आपको अपना भतीजा बताया और आप अपना विरोधी बता रहे हैं, कहाँ तक सत्य है? ऐसा है, देखिए ये ताहिर साहब जो हैं, आप पहली बात तो डॉक्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ। वो जिस दिन मुझे MBBS का सर्टिफिकेट या मीडिया के, अगर आपके सामने नहीं, कोई भी लिख सकता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी थोड़ा सा पेंच है, मैंने लोगों से बातचीत की है। कोई भी MBBS डॉक्टर, डेंगू अभी जो फैला है डेंगू, कई कई करोड़ रुपया कमा लिया। अगर तुम MBBS डॉक्टर थे तो अरे तुम भी छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाते, लोगों की सेवा करते। तो वो बातें अलग है। दूसरा भी उन्होंने जो भतीजे वाली बात, ऐसा है इनका कहीं खानदान नहीं है, इनका कहीं कोई खानदान नहीं, ज़्यादा है खानदान सबके होते। ये राशिद माट साहब, इमरान साहब, ये इनका 3 भाई हैं। ये हमने अपने, एक बार मैंने भी कह दिया था, मुझे जानकारी नहीं थी कि हमारे ये खानदानी चाचा हैं, तो मेरे सब खानदान के लोग इकट्ठे हो गए और मुझे बड़ा डांटा कि भाई ये कहाँ से हैं। उन्होंने बहुत लंबा सिजरा दिखाया कि ये कहीं, ये हमसे टकरा ही नहीं, खानदान कहीं रिश्तेदार भी नहीं निकले। विवेक भाई आप हिंदू समाज से, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, तुम्हें तो मालूम है, लेकिन तुम मुझे बड़े भाई कहते हो तो मैं कोई खानदानी तो नहीं जाऊँगा। ये सम्मान होता है। तो अगर हम उनसे चाचा, मोहल्ले के रिश्ते के, वो हमारे पापा से भैया कहते थे तो हम वो चाचा कहने लगे। अगर कोई आपके बच्चे मुझसे अंकल कहते हैं, मेरे बच्चे आपसे अंकल कहते हैं, तो इस तरह का रिश्ता, ये हमारे कहीं से खानदानी नहीं। हमारा खानदान तो बहुत बड़ा है। ये कहते हैं 2700 वोट, 2700 वोट तो हमारे खानदान के हैं, यहाँ इनके नहीं है, इनका कुछ नहीं है, देखें तो। और आज इतने बौखलाए हुए हैं, तरह तरह की बातें एक दूसरे के ऊपर ही कर रहे हैं। अब आपने कहा 3 लोग कुतुबुद्दीन, भाई अच्छा जनता खुद समझ रही है। एक पार्टी से साहब शैला ताहिर साहब, एक से राशिद साहब समाजवादी से मांग रहे हैं टिकट, और बच्ची खुची कांग्रेस, इनने अपने ये को पुछंदा लगा दिया। अब मैं क्या कहूँ, कुतुबुद्दीन कोई इतना बड़ा नेता नहीं है, कभी मेंबर नहीं रहा वो जो आदमी। इतने आरोप हैं, आपने देखा पत्रकारिता के दौरान कितने कितने इसने गलत काम किए, थाने में बैठे रहे पूरे पूरे दिन। पुलिस ने, एक इरफान कुरैशी साहब है, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इनने गाय काट ली। जांच कराई, कप्तान साहब ने झूठा निकला, इनको थाने में बंद किया गया। काउंटिंग में आप लोग मौजूद थे, एसडीएम साहब ने कहते। तो मैं ज़्यादा इन लोगों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहता। पूरा नवाबगंज जानता है इनके कारोबार कैसे हैं, इनके कर्म कैसे हैं, तो इन पर चर्चा करना नहीं, ये जनता समझ चुकी है। इनको इस बार इनकी हैसियत, इनकी औकात दिखाने के लिए जनता तैयार बैठी है। इससे पहले आप बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, क्या आधार था इसका? देखिए आधार कुछ नहीं होता है। मैंने आपसे सबसे पहले जो बातचीत हुई, मैंने कहा कि कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस 2000 में हमारी जो पत्नी कांग्रेस से जीती थी, तो सिंबल दिया था कांग्रेस ने। कभी कभी खाली समर्थित प्रत्याशी बना देते हैं, कांग्रेस ने हाथ का पंजा निशान दिया था। तो मंडल में शायद मुझे ध्यान है हमारी पत्नी जीती थी, और चेयरमैनी में जमील साहब थे मेहड़ी से, कांग्रेस के, वो जीते थे सभासद। तो हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, और जो पुराना कांग्रेसी वो कहीं अगर थोड़े बहुत दिनों के लिए चला जाए। अच्छा, मैं तो पत्रकारिता करता था, लेकिन हमारे यूसुफ भाई थे, हमारे बड़े बहुत ही एहसान है उनके, कहना चाहिए, जो करे उसका देखिए नाम लेना चाहिए। यूसुफ भाई के बड़े एहसान है मुझ पे जब भी मुकदमे लिखे उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरे परिवार के लोगों ने, चाहे वो साथ नहीं दिया हो, लेकिन यूसुफ भाई ने मेरी हर कदम पे मदद की, जमानत से लेके। एक साहब और भी उनका नाम दबा के रखना चाहता था मैं, लेकिन चूंकि जब बात हो रही है उसमें संजय सिंह जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, उनका भी बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि हमने उन्हें जिला पंचायत में वोट दिया था, तो उनने भी हमारा एहसान माना, उनने भी हमारी बुरे वक्त पे मदद की। तो इसीलिए हम बसपा में थे। यूसुफ भाई बसपा से चुनाव लड़े थे, वरना बसपा में कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैं बसपा की बुराई नहीं करता, और ना समाजवादी की करता हूँ। समाजवादी में शिवपाल यादव एक गलत व्यक्ति थे, जिन्होंने बहुत जुल्म करे शैला ताहिर को चुनाव जिताने के लिए। और ना मैं अखिलेश जी की बुराई करता हूँ, ना मैं मुलायम सिंह यादव जी की करता था। क्यों करें भाई, हर पार्टी है, सब लोग, जब जनता चुन रही है, जिनको मुख्यमंत्री बना रही, हम बुराई करके क्या हम इतने बड़े नेता हो गए, हम एक मेंबर बने हैं, क्या हम उनसे बुराई कर सकें? तो मैं, लेकिन कांग्रेस की जो नीति है उसकी वजह से मैं कांग्रेस में आया हूँ। कांग्रेस की अच्छी नीति है, राहुल जी, प्रियंका जी हर मामले में विरोध कर रही है भाजपा का, बाकी ये सब नेता किसी न किसी वजह से दबे हुए हैं। नगर की चेयरमैन शैला ताहिर साहब जो ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छोड़कर और निषाद पार्टी में ज्वाइनिंग ली है, क्या लगता है आपको चुनाव में कहाँ तक असर पड़ेगा इसका? देखिए, वैसे तो इसका जवाब वही दे पाएंगी, हम लोग तो एक अपना दिमाग
उनने क्या सोचा, क्या मोटिव है इसके पीछे। निषाद पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित पार्टी वही है। वही मैं कह रहा हूँ कि इनमें गठबंधन होने वाला है या अलग अलग प्रत्याशी लड़ाएंगे। और अगर मैंने मान लिया कि नीरेंद्र सिंह राठौर जी का टिकट कट जाएगा, संजय निषाद पार्टी शैला ताहिर जी को टिकट दे देगी, तो क्या हिंदू लोग इन्हें दे देंगे वोट? एक हिंदू वोट इनको नहीं देगा। वजह यह है कि इन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ा झगड़ा जो कराया हिंदू मुस्लिम के बीच में 25 साल में। हम क्रिकेट खेलते थे विवेक जी, हम 3 लड़के मुस्लिम थे, हमारे 10 साथी, राजीव शुक्ला दी, दिलीप साहब, हमारे क्या नाम है, नाम काफ़ी मिस हो रहे हैं क्रिकेट में मेरे, तो हम लोग, सुभाष साहब हमारे सामने, हिरेंद्र चौहान जी थे, सब लोग हम एक प्लेट में खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ खाना खा लेते थे, हम अपने घर से ले जाते बनवा के। तो हमने यार वो दौर देखा, लेकिन अब इधर आकर कुछ सालों से हिंदू मुस्लिम की वो नफरत पैदा की है कि हम कहते हैं ये हिंदू जो इधर बैठे हैं, हम वो मुस्लिम। लेकिन आपने देखा अखिलेश गंगवार जी के साथ मैं बैठता हूँ, उनके कार्यालय में मैं अभी चला जाऊँ, अभी बैठो, अभी हिंदू वरिष्ठ भी हैं। और मैं अभी राम सर जी के साथ मैं कहता हूँ, हमारे राम प्रताप जी प्रधान जी मेरे मित्र हैं, मैं रवि गंगवार जी बहुत अच्छे नेता हैं, बथपुरा के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनसे मोहब्बत करता हूँ। डॉक्टर के गंगवार साहब नवाबगंज के, वो अलग बात है, उन्होंने कभी मुकदमा लिखवाया था मुझ पर। नवाबगंज, पूरे नवाबगंज में आपके बैनर लगे हुए हैं कांग्रेस से दावेदारी के, और नवाबगंज के युवाओं में एक खासा जोश नज़र आ रहा है कांग्रेस पार्टी को लड़ाने के लिए। इस बार क्या लग रहा है, आपकी कौन सी पार्टी से टक्कर होगी, किसे मान रहे हैं अपना? देखिए विवेक जी, बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ सिर्फ 2 पार्टी चुनाव में लड़ेंगे, कांग्रेस और भाजपा। नरेंद्र जी भाजपा के एक बार आए जिससे मुकाबला नहीं होता है, हमेशा उसी को बता देते हैं कि ये भाग ना जाए। अगर वो बता देते कि रियासत से हमारा मुकाबला है, तो राशिद साहब होपलेक्स होकर बैठ जाते घर में। देखिए, तो मुकाबला हमारा होगा। बैनर पोस्टर की बात रही, चुनाव लड़ना है तो लगाना पड़ेगा। और वो भी बैनर पोस्टर विवेक जी, मैं आपको बताऊं, मैंने नहीं लगवाए, मेरे समर्थकों ने लगवाए, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनके मैंने काम किए हैं, रात दिन सेवाएं की हैं मैंने। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं आपके चैनल को, मुझे सन 2012 में मुझे 200 वोट मिले। वो कहते हैं कि 200 वोट मिले, अलग बात है, इनने वोट नहीं डालने दिए, हमारे लोगों को चुनाव से रोक दिया इन्होंने। वो गुंडई का आलम जो मेरे साथ थे रैली में, 300 मोटरसाइकिलें, हर मोटरसाइकिल पे 2 लोग, 600 लोग तो वही हो गए। उनके परिवार के वोट मिल जाते 2-2,500 वोट तो वही हो गए। अगर बिल्कुल तो 200 वोट मिल रहे हैं। इनने सब पे मुकदमे लिखवाए, थाने में बंद करा दिए, गुंडा गिड्डी से वो चुनाव लड़ा, तब मुझे वो 200 वोट मिले। लेकिन मैं 200 वोट मिलने पे भी, तुम तो 10,000 वोट लेने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद नवाबगंज से भाग गए, तुम लखनऊ रहने लगे। मैं 200 वोट लेने के बाद भी इस नवाबगंज में रहा, और जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम किया। जिसने वोट दिए 200 लोगों में ज़्यादातर तो मेरे परिवार के ही थे, 50, 60, 70 वोट, मतलब बिल्कुल घर हुआ चचा ताऊ के ने दे दिए थे। बाकी और ख़ानदानी बोले यार हिंदू मुस्लिम हो गया है, जीत जाने दो, अगला तो मैं मौका देंगे। और वही वजह है, उनके दिमाग में थी कि अगली बार इन्हें लड़ा देंगे। तो आज आप देखेंगे डॉक्टर ताहिर या शैला ताहिर कहीं नज़र नहीं आएंगे। इनकी हालत ये होगी जो इनकी बेटी समन लड़ी थी लोकसभा में, आपने देखा, प्रगतिशील पार्टी से, तो इनका असर वो होने वाला है विवेक जी। और मैं फिर बता दूं, मैं वोट के आधार पर काम नहीं करता हूं। सन 2000 में मेरी पत्नी सभासद बनी थी, 2005 तक रही, 17 साल हो गया इस दौरान। 17 साल में मैं, सब नवाबगंज के लोग जानते हैं, मैं कभी सभासद भी नहीं रहा, 17 साल से सभासद भी नहीं हूं। लेकिन काम का नंबर आ जाए, रात के 12 बजे कहीं पंचायत में जाना, मैं एटा चला गया रमजान में एक बच्चे को छुड़ाने, और छुड़ा के लाया। जितनी पंचायतें नवाब, कल भी मैं पुलिस चौकी पे बैठा हुआ था, एक पंचायती नाले पार के लोग थे। मैं कल कब्रिस्तान में भी हमारे उस्ताद साहब इसराइल मौलाना साहब का इंतकाल किया। ताहिर साहब कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहीं नहीं। शैला साहब चेयरमैन है, वो कहाँ आ रही हैं। तो मैं वोट की राजनीति नहीं, लोग वोट देंगे वो भी 200 दिए वो भी स्वीकार है, चेयरमैन बना देंगे वो भी स्वीकार है। और अगर लगता है उन्हें कि मैं कमज़ोर हूँ, मैंने उनकी सेवाएं नहीं की, तो अगर नहीं देंगे तो आगे और काम करूंगा मैं लोगों को, और उनके दिल में जगह बनाऊंगा। स्थानीय निकाय चुनाव में आप दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, और नवाबगंज की जनता ने इस बार मन बना लिया कुछ अलग करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है, कोई ज़्यादा नहीं। देखिए, मैं अपने घोषणा पत्र में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने खेल की बात कह दी, कई चैनलों को लोग खूब सुन चुके हैं। बारात घर फ्री रहेंगे, बुजुर्गों के लिए एक पार्क बनेंगे, जो कह रहा हूँ वो होंगे। ऐसा नहीं कि मैं लखनऊ चला जाऊँगा, भाग जाऊँगा। वो ये कह रहे थे कि उनकी दिल्ली में पकड़ना ही है, उनकी फलानी जगह पकड़ना ही, वो लखनऊ में पकड़। अरे चेयरमैन ही, हमने तो कभी शानू साहब को देखा ही नहीं दिल्ली लखनऊ भागते हुए। कभी एक आध
ग्रांट लेने गए तो किसी से मिल आए, प्रमुख सचिव वगैरह, वो सब में मिल जाता है। और सरकार हर महीने के महीने जो आने वाला होता है, और बाकी आप जो योजनाएं बना के भेजते हैं विकास के लिए, तो उसके लिए पैसा आ जाता है। थोड़ा सा प्रयास करना होता है। ये तो नहीं कि लखनऊ ही पड़े रहो जिंदगी भर, नवाबगंज ने वोट दिया नवाबगंज में नहीं रहो। तो मेरा प्रयास जो होगा, मेरा सीधा सा वो है, नवाबगंज के लोगों के बीच में रहूँगा, रहा हूँ, काम कराए। चाहे राशन कार्ड 800 लोगों के बनवाने की बात हो, 800 ये मैं सिर्फ लॉकडाउन में हज़ारों मुझे लोग मिल जाते हैं, कहते हैं राज भाई आप 800 ही क्यों कहते हो, हमारे तो जब मेंबर थे आप 22 साल पहले, तब आपने बनवाया था। तो उस दौरान से काम मैंने किए, लोगों के सुख दुख में। खून की बात आ गई, 2 दर्जन लोगों को ब्लड दे चुका हूँ, क्या नाम बताऊँ। लोग कहते हैं इस हाथ से करो, इस हाथ को पता ना चले। मतलब आज मेरी दरवाज़ा रात के 12-1 बजे खुलता है, और मेरा बस यही है कि मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मैंने विवेक भाई के साथ कोई काम कर दिया, विवेक भाई मुझसे खुश है या विवेक भाई नाराज़ हो जाए, अखलाक साहब पत्रकार हमारा भतीजा से नाराज़ हो जाए, हमारे ख़ानदानी लोग नाराज़ हो जाएं। मुझे इस बात की वो नहीं है, मैं काम करता हूँ सबके। तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरा अल्लाह, मेरा खुदा, ईश्वर भगवान मुझसे राजी रहे, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद। चुनाव में दावेदार तो बहुत हैं, नगर पालिका विस्तार भी हुआ है, उसमें 2 गांव बढ़ाए गए हैं। आप ही ने आपत्ति लगाई, किसी और दावेदार ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं लगाई है, क्या कहना है इस बारे में? अब आपने खुद कह दिया किसी ने लगाई। देखिए मैंने वो अभी ग्रुपों में डाली थी जो आपत्ति, मैंने डीएम साहब को भेजी थी, लखनऊ भेजी थी, जो जिस चैनल पर होती है, मैंने वो इस प्रक्रिया को, और चेयरमैन आपने आपत्ति करी, आपको क्या दिक्कत है, किसी और ने तो करी नहीं। देखिए ऐसा है, ये अपना अपना सोचने का मन है। कुछ लोग चुनाव लड़ने आते हैं खाली, उन्हें बाकी किसी चीज़ों से मतलब नहीं। नवाबगंज में आपने देखा आज तक मुसलमानों के इतने मामले आए। अभी आमिर का कत्ल हुआ, आमिर मैं नहीं आ रहा हूँ, माहीगीर लोगों में हमारे कोई नेता थाने क्यों नहीं पहुंचा, ये कोई बात तो नहीं। फारूक का कत्ल हुआ, कोई नेता नहीं इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचा। अभी हमारे 12वीं शरीफ का जुलूस निकाल दिया यार, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पे जुलूस निकलता है। अंजुमन के लोगों ने पहले निकाला, लोगों को बात को पता चला, तो नाले पार के लोग इकट्ठे होकर आते हैं, वो अपने उसी टाइम पे आए, उनको ये जानकारी नहीं थी कि जुलूस एक बार निकल चुका है। तारिक तूफानी मेंबर साहब को पुलिस उठा के ले गई, कोई नहीं गया, ना सैला ताहिर गई, ना कोई गया, हम ही गए, तो हम उन्हें छुड़ा के लाए। और नवाबगंज में अच्छा एक बात तो आप भी थे, वो मुंडिया वाले बुजुर्ग साहब, आप साथ में थे, अखलाक साहब थे, हम किसी काम से गए, हम काम भूल गए। जब उनके ऊपर पेड़ गिरा था तो हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, हम सब लोग मिलकर, जबकि वो गंगबार थे। तो हम कहते हम तो काम से आए यार, कोई मर जाए, हमें क्या मतलब। अल्लाह तौबा है, कोई हिंदू हो, आपने देखा है, सबके काम करना चाहिए, जिसकी जान बचा सको। क्योंकि अभी हमारे घर में हमारी बोतलें चढ़ी, हमें डेंगू हो गया, हमारे परिवार में हो गया, तो फिर हमने छोटी मोटी अगर गलतियां, हमने फिर ऊपर वाले से तौबा की कि कहीं अगर हमसे गलती हो गई हो। और एक बार को ऐसा लगने लगा कि बस अब एंड है। तो ये जो ज़िंदगी ऊपर वाले ने हमें दी है ना, जो हमारे अपने लिए नहीं दी है, इसको दूसरे के लिए दी है कि दूसरे की मदद करो तुम जाके। और जो अल्लाह ताला बस, और भगवान ईश्वर इसी को पसंद करता है, जब तक जिंदा है लोगों की सेवा करेंगे। चुनाव में लोग 1 वोट ना दें, पहले 200 मिले, वो ताहिर कह रहे हैं कि अब की हमारे सामने 100 वोट नहीं मिलेंगे, हम कह रहे हैं 50 ना मिलें, लेकिन सेवा हम ही करेंगे, लोगों के काम हम ही करेंगे। हर सुख दुख में खून की ज़रूरत हो। हमने एक बेटी थी नवाबगंज में, उसके पति ने तलाक दे दिया था, हमारे घर पर रही, हमारी पत्नी ने उसको अपने साथ रखा, हमने शादी कर दी, उसके आज बराबर के बच्चे हैं, बराबर के बच्चे हमसे आते हैं हमारे घर, अभी 10-10 दिन रह के जाते हैं। कोई आदमी दूसरे गैरों को एक खाना एक टाइम का, हमारी बिरादरी की नहीं थी, राइन बिरादरी की है वो लड़की, हल्द्वानी में हमने उसकी शादी की बड़ी धूमधाम से, बहुत लोग शामिल हुए, उसका निकाह किया, आज वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। तो मेरी, लेकिन मुझे इतना नहीं था कि मैं उसे मोटरसाइकिल दे सकूँ, आज भी इतना नहीं कर पाता हूँ कि उसको बहुत बड़े गिफ्ट देकर सोना चांदी। लेकिन आते हैं बच्चे, खाना वाना खिलाने की मेरी हैसियत, अच्छा खाना खिलाता हूँ, मेरे मुझसे मामा मामा कहते हैं, वो मुझसे कहती भैया। तो आज भी हम रिश्ते निभा रहे हैं, हमने गरीबी में जो किया। अच्छा ये चीज़ें मैंने सीखी कहाँ से? मेरा एक इच्छा है, मैं रमेश गंगवार बनना चाहता हूँ, सिर्फ रमेश गंगवार से मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ। अब आदमी कहेंगे तुम यार बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हो, भाई नहीं, पैसा तो रमेश गंगवार पे इतना है, आज हमारी तहसील में किसी पर नहीं होगा, ज़िले में कुछ लोगों पर होगा। मैं पैसे वाला रमेश नहीं बनना चाहता, अल्लाह ने उन्हें डबल तरीक, मैं सिर्फ रमेश गंगवार जी की तरह बनना चाहता हूँ, जैसे वो गरीबों की शादियाँ कराते हैं। मैंने देखा उनके दरबार लगता है तो यार लोगों की वो आँख मीच के मदद। एक साहब हमने भेजे, वो आपने भगवत जी के यहाँ भी गए, उन्होंने भगवत जी को चुनाव लड़ाया, बेटे की जमानत थी, तो वो कह रहे 3000 की मदद करा दो। तो मैंने कहा यार, बोले हम भगवत जी के कने हो यार, उन्होंने नहीं दिए, तो मैंने मेरे साथ चलना। मैं अगले दिन रमेश जी के यहाँ लेके गया, मैंने कहा तुम चलो मैं आ रहा हूँ। मैं पहुंचा, मैंने रमेश भैया ये बुजुर्ग है, इनका बेटा जेल में है, गलत फंसा दिया है, 3000 रुपये वकील साहब को देखने हैं जमा।
तो बोले हमने तो इन्हें 5,000 रुपये दे दिए। मतलब हमें सिफारिश की जरूरत ही नहीं है कि वो रमेश गंगवार बड़े चेहरे को देख के कहें कि रियाज भाई कहें, अन्नू पत्रकार साहब कहें तो मदद करो। उनने उन बुजुर्गों की बात सुनी और 5,000 रुपये दे दिए और एक वकील साहब को फ़ोन भी कर दिया कि आपको इनकी जमानत करके देना। तो मुझे ऐसा रमेश गंगवार मुझे बनना है, उनसे सीख लिए। और मैं चाहता हूँ वो किसी पार्टी के, बीजेपी के, कोई मुझे इस बात का वो नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे इंसान के लिए इस दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह पाक उन्हें, उनके परिवार को सलामत रखे। और मैं तो पूरे नवाबगंज, अपने नगर के लोगों, अपने तहसील के लोग, सबको सलामत रखे। जो ये बला डेंगू आई हुई है, अल्लाह सबको इससे महफूज। हिंदू समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी बड़े लोगों ने अपने परिवार के चिराग खोए हैं। ये ऊपर वाला ये जल्दी से ये बबा, ये बला, ये आफत को टाले। ये दुआ करते हैं सब अच्छे रहें, सब सही रहें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी ऊपर वाला हमारे लिए अच्छा सोचेगा। तो ये थे हमारे साथ नगर के वरिष्ठ पत्रकार व स्थानीय निकाय चुनाव में दावेदार, कांग्रेस से प्रबल दावेदार रियाज साहब। और इस तरीके की अपडेट, इस तरीके के आपको साक्षात्कार दिखाते रहेंगे चुनाव को लेकर। नमस्कार।